ओके, अब हम लोग सेकंड बुक की तरफ मूव कर रहे हैं। और सेकंड बुक की तरफ मूव करने का पर्पस ये है कि ऑर्गेनिक को हम लोग काफ़ी स्लोली इंट्रोडक्शन लेते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर का ये बात आया है कि ऑर्गेनिक सर शुरू करते हैं उसमें खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हैलो अल्केन और एरियंस का सिर्फ अच्छे से थीम को धीरे धीरे आराम से समझना। ओके, तो पहले हम लोग इन हैलो अल्केन्स को शुरू करते हैं, एरियंस पहले अल्केन के बाद, ठीक है। हैलो अल्केन देखो गौर से। तो अगर जैसे हम लोग 11th पे सारा चीज पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिमाइंड करना, तो RH इससे क्या करें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हैलोजन को ऐड करते हैं। हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, तो ये बनाया क्या, R बॉन्ड X, एंड दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। हैलो अल्केन। अब R की जगह हम लोग अल्काइल है, जानते हो R को हम लोग अल्काइल कहते हैं, तो R की जगह अगर हम लोग CH3 डाल लें, H, यहां से H को रिप्लेस कर दें, और यहाँ हैलोजन की जगह हम लोग जानते हैं कि हैलोजन टेंड्स टू क्या क्या, Cl, Br, I, H। तो यहाँ पर मान लो कि हम लोगों ने Cl का यूज कर लिया, तो क्या बन गया यहाँ CH3 Cl, तैयार हो गया। तो हैलो की जगह Cl का यूज किए, क्लोरो अल्केन की जगह एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मीथेन, नाम हो गया क्लोरो मीथेन। अब जहां तक इसकी किसी भी एक मेंबर का ले ले, जैसे यही हम लोगों ने लिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करें अगर हम लोग, यहाँ Cl है, ये H है, ये H है, ये H है, चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल कितना है, 4 बॉन्ड, और वो भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। और हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड वो सिग्मा कहते थे, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई और 1 सिग्मा। तो जितना सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ तो लोन पेयर दिख नहीं रहा है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि लोन पेयर किसको कहते थे, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे। यहाँ तो अनशेयर्ड है नहीं, कार्बन का जो 4 होता है, ये हो या ये हो, ये चारों शेयर्ड कर चुका है सिंगल बॉन्डेड के साथ। तो कितना सिंगल बॉन्ड बना, 4, और 4 अगर बनता है तो उसको हम लोग sp3, 3 और 1 4। स्ट्रक्चर sp3 का क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्रा हाइड्रल। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको, यहां तक तो समझ गए बात को। अब इंट्रोडक्शन का, जैसे हैलो अल्केन्स हुआ, ये बात थी। अब इसका कुछ फॉर्म देखते हैं। अब जैसे देखो, CH, अभी जैसे हम लोगों ने लिया Cl, H, दूसरा हम लोग ले रहे हैं Cl, CH3 एंड 3, तीसरा ले लेते हैं CH3, 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 Cl। अब इसके क्लासिफिकेशन को चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखें, ये क्लोरीन इस कार्बन से लगा है और ये अकेला एक कार्बन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री।
तो 1 डिग्री का नाम हम लोग क्या देते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी, ठीक है। ये क्लोरीन इस कार्बन से है और इस कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है? एक ये और एक ये, तो ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी, शॉर्ट में कहते हैं सेक। अब इसके साथ देखें तो 1, 2 और 3, तो ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं? टर्शियरी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टर्ट। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का। जो हैलोजन जिस कार्बन से लगा हो उस कार्बन से कितना हैलोजन आपका कार्बन का अटैचमेंट होगा, उसके अनुसार हम लोग डिग्री, अदरवाइज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कहेंगे। इस कार्बन के ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ, इसके साथ 2 सेकेंडरी, ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ, इसके साथ 3 कार्बन, टर्शियरी 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्म और जान लेते हैं इंट्रोडक्शन का, जो हम लोग को इस्तेमाल करना है वो क्या है? यहाँ देखो, एक इधर और एक इधर यूज करते हैं हम लोग। एलाइलिक, एलाइलिक किसको कहें? देखो गौर से, अब देखो यहां गौर से कि एलाइलिक, ये जो डबल बॉन्ड है इस दोनों के बीच, और डबल बॉन्ड के बाद के कार्बन से जब हैलोजन अटैच हो, डबल बॉन्ड के बाद के कार्बन से अगर हैलोजन अटैच हो तो उसको हम लोग एलाइलिक के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्लोज चेन में भी देख सकते हैं। मान लो यहां डबल बॉन्ड डाल दिए, तो डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच में है, तो एक कार्बन मान लो यहां है और एक कार्बन यहां है। अब या तो यहां से अटैच कर दे हैलोजन को तो एलाइलिक हो जाएगा, यहां से अटैच कर दे हैलोजन को तो एलाइलिक हो जाएगा, जहां से अटैच कर दे। अदरवाइज इसके साथ हम लोग अलग से कार्बन अटैच करके और तब हैलोजन को अटैच कर दे तो ये भी एलाइलिक, और नहीं तो यहां से अटैच कर दे तो भी एलाइलिक, यहां से अटैच कर दे तो भी एलाइलिक। कहने का मतलब क्या कि मान लो ये हमने क्लोज बनाया, सॉरी, और इस दोनों के बीच में है, हमने यहाँ से Cl को अटैच कर दिया, एलाइलिक है। यहाँ ना अटैच करके हम लोगों ने यहाँ अटैच कर दिया, एलाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद के कार्बन से। उसी तरह एक आता है विनाइलिक, ये सारा चीज 11th पे आप देख चुके हैं। इसमें क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो तो विनाइलिक कहेंगे। ठीक, इसको यहाँ अगर डाल दें, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ लगा दें Cl, ये भी विनाइलिक है। यहाँ ना लगाकर यहाँ लगा दे Cl, ये भी विनाइलिक है। समझ के बात? ये हो गया विनाइलिक, ये हो गया एलाइलिक। अब एक आता है टर्म जिसको हम लोग बेंजाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक देख लो गौर से, बेंजाइलिक, तो बेंजीन, नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन है, तो बेंजीन तो बनाएंगे। और बेंजीन के बाद, बेंजीन से जब कार्बन अटैच होता है आपका, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक हो गया। और इसके साथ आप हैलोजन लगा दोगे तो बेंजाइल क्लोराइड बोल देंगे। बेंजीन के साथ एक कार्बन जो अटैच करेंगे तो ये पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को हम लोग बेंजाइलिक कहते हैं। और उसके साथ हैलोजन अटैच कर दो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अभी हम लोग हैलोजन पढ़ रहे हैं तो उस पर बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें, बेंजाइलिक का फॉर्म। ठीक है, समझ गए बात? अब दूसरा
जो हैलोजन को हम लोग बांटे थे, एक विसरल और एक जेमिनल के टर्म पर। विसरल को शॉर्ट में क्या बोलते थे? विक, और जेमिनल को शॉर्ट में क्या बोलते थे? जेम। तो विसरल कब? जब सेम हैलोजन फैमिली क्लोरीन हो तो क्लोरीन के साथ, अदरवाइज ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन हो तो क्लोरीन, ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन, सेम हैलोजन फैमिली दो कंसेक्यूटिव डिफरेंट कार्बन के साथ, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार में होना चाहिए। अगर यहाँ है, मान लो अगर हम 3 कार्बन भी लेते हैं तो ऐसा नहीं कि एक यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया, डालना है कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ, लगातार कार्बन पर अगर सेम फैमिली अगर होता है, दैट इज कॉल्ड विसरल। यानी कि डिफरेंट कार्बन पर चला गया, एक इस पे तो एक इस पे। डिफरेंट कहने का मतलब ये फिर कह रहे हैं कि यहाँ और यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ, क्या यहाँ तो यहाँ, दैट इज कॉल्ड विसरल। और जेमिनल कहते हैं हम लोग, मान लो 3 ही कार्बन लिए और एक ही कार्बन पर अगर आपका सेम हैलोजन फैमिली अटैच है, दैट इज कॉल्ड जेमिनल। विसरल कंसेक्यूटिव कार्बन पर सेम हैलोजन फैमिली, जेमिनल सेम कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन फैमिली, दैट इज कॉल्ड विसरल एंड जेमिनल। समझ के बाद मिटा दे, चलो मिटा दे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन की बात। इसमें अब हम लोग एक छोटा सा स्टार्ट कर रहे हैं यार, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ठीक है, किसका? हैलो अल्केन्स का, जिसमें फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम अल्केन, अल्केन के साथ। इसको हम लोग डायरेक्ट हैलोजेनेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट हैलोजेनेशन, इसको थोड़ा बहुत आपने 10th में भी पढ़ा है, और 11th में इसी को हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर भी पढ़े थे। तो अल्केन, जैसे मान लो मीथेन ले ले हम लोग, और यहाँ पर हम लोग हैलोजन, हैलोजन में हम लोग क्लोरीन के साथ करा दे, Cl बॉन्ड Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर बाहर निकला, किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट लिखा होता है, सनलाइट, अदरवाइज H न्यू, और नहीं तो लिखा होगा सनलाइट। एक H और एक Cl बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया? CH3Cl और प्लस HCl। चलो यहाँ HCl निकल गया, मान ले हम यहाँ डाल देते हैं माइनस HCl, मतलब HCl बाहर हो गया। बट बात क्या है कि ये जो है मिक्स्ड है, मान लो कि फिर हम, होता क्या है इसमें कि फिर ये जो है ये क्या करेगा, फिर क्लोरीन के साथ अगर करा दे Cl2 के साथ, सनलाइट का प्रेजेंस होगा, तो फिर एक H एक Cl बाहर हो जाएगा, तो क्या बना देगा? CH2 Cl2। फिर इसके साथ हम लोग अगर क्लोरीन के साथ फिर हो जाइए, तो फिर एक H जो है एक क्लोरीन के साथ बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या? CH Cl3। और फिर इसके साथ अगर क्लोरीन के साथ अटैच हो जाए, तो ये भी H एक क्लोरीन के साथ बाहर हो जाएगा और बना देगा क्या? CCl4। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इसका यूज आपको इस चैप्टर में होना है। CHCl3 क्या बना? क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये याद रखना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया, बेहोश करने के लिए पहले इस्तेमाल होता था,
बट उसका इस्तेमाल बंद किसके हो गया था? क्योंकि वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज करके और एक पॉइजनस गैस बनाता था जिसका नाम था फॉस्जीन, जिस कारण से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया और इसको डार्क बोतल में रखा जाता था जिस कारण से कि एयर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं करे। तो ये जो फिनोमेना है आपका, ये जो हम लोग लिखे हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ये जो फिनोमेना है ये लैब में काम नहीं होता है। इट इज नॉट यूज्ड इन लैब, इट इज not used या preferred in lab। लैब में इसका नहीं होगा, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रीज में इसका कर सकते हैं क्योंकि वहां काफी इक्विपमेंट होता है तो कर सकते हैं, ये इंडस्ट्रीज के लिए पॉसिबल है, लेकिन लैब के लिए ये पॉसिबल, प्रेफर्ड या यूज्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का पर्पस क्या है सोच समझ लो। अभी बात यहां तक क्लियर है? मिटा दें इसको हम पहले। तो होता क्या है, समझ लो बात को, कि इसका लैब में यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये मिक्सिंग काफी बनाता है। हम आगे इसका भी दिखाएंगे, अल्केन का काफी मिक्सिंग बना देता है और मिक्सिंग बनाने के कारण ये लैब में पॉसिबल नहीं है इस ढंग के प्रोडक्ट। उस मिक्सिंग में क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहले यहां तक आप लोग अच्छे से बुक में जाकर और तैयार करना। नोमेनक्लेचर ये हम मान के चल रहे हैं कि नोमेनक्लेचर आप लोग जान रहे हो, अदरवाइज अगर नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो पूछ बहुत जरूर लेना। लेकिन 11th में नोमेनक्लेचर अच्छा खासा पढ़े थे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि नोमेनक्लेचर आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना। आज हम यही क्लास को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ तक अच्छे से धीरे धीरे तैयार कर लो, तब अच्छे से घुसोगे। जब रिएक्शंस के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर घुसोगे तब पता चलेगा कैसे एकदम इजी पड़ेगा आपका ऑर्गेनिक। ओके।